राम हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विजया शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्म पारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गस्थपार्षदं यज्ञे संकीर्तनप्राये यजन्ते हि सुमेधसा। वैराग्यविद्या निजभक्तियोग शिक्षास्तकम् एकपुरुष पुराणम्। श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिं त्वां शरणं प्रपन्नम्। कृपाम्बुधिं त्वां शरणं प्रपन्नम्। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। ताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी का स्वागत है
श्रीमद् भागवत महापुराण, पहला स्कंद, अध्याय संख्या 19 और अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और आज होलिका दहन भी है। आप सब लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल बड़ी होली है और कल गौर पूर्णिमा भी है, तो गौर पूर्णिमा की, होलिका दहन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण 1.19 पॉइंट, विच वर्स 10, 9 और 10, 9 और 10 दोनों एक साथ है। हम आज इसको पढ़ेंगे। अत्रिर्वसिष्ठस्य वनस्सरद्वा अरिष्टनेमिर्भृगुराङ्गिराश पराशरोगाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्राप्रमदेत्मबाहो मेधातिथि देवल आश्रिपेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादः मैत्रेय और्वा कवश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान सारदश अत्रिर्वसिष्ठ च्यवनः सरद्वार नरेष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश परासरोगाधिसुतोऽथ रामा उतथ्य इन्द्राप्रमदेत्मबाहो मेधातिर्देवल अष्टिशेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्वा कवस कुंभयोनी द्वैपायनो भगवान् नारदश्च अत्रिर्वशिष्ठा च्यवनः अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश पराशरोगाधिसुतोऽथ रामा उतथ्य इन्द्राप्रमदेत्मबाहो मेधातिथिर्देवल अस्टिपेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्वा कवश कुंभयोनिर द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्रेर्विष्टा च व्यवन् शरद्वान् अरेष्टनेमिर्भिघोराङ्गिरश्च पारशो पराशरो गधिसुता राम उत्थत्या इन्द्र प्रेमदेव महाबाहो मेधातिथि देववल अशिष्टेणेनो भारद्वाजो गौतम पिपलाद मैत्रेयावर्या कवशा कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान् नारदश्च। ओके, हरे कृष्णा। और कोई भक्त? तो हमने देखा कि जो परीक्षित महाराज थे, इन्होंने संकल्प कर लिया कि अब ये जब तक इनकी मृत्यु नहीं होती, ये आमरण उपवास करेंगे, न तो जल ग्रहण करेंगे न अन्न ग्रहण करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इन्होंने अपने आप को समर्पित करने के लिए ये गंगा नदी के तट पर बैठ गए। और क्यों बैठे तो आगे बता रहे हैं सुता गोस्वामी, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इसलिए इन्होंने अपने आप को सारे संग, आसक्ति, इन सब से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार कर लिया। मुनि मतलब मौन रहना। अभी भौतिक संसार के प्रति मौन हो जाएंगे और किसके प्रति बोलेंगे, किसके प्रति सुनेंगे? केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति। उसको मुनि बोलते हैं। मुनि मतलब होता है जो भौतिक संसार की वार्ताओं से मौन रहता है।
लेकिन भगवान की कथा की कहीं पर बात आती है तो वो बोल लेता है, उसको मुनि बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखा कि जब सारे लोगों को पता चला परीक्षित महाराज वहां पर है, तो इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विद्वान अमलात्मा विमलात्मा विचारक अपने अपने शिष्यों के साथ अपने अपने शिष्यों के साथ अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने के बहाने वहां आ गए। अरे आप, तो इस बहाने वहां पर आ गए। तो तीर्थ यात्रा तो एक बहाना था, लेकिन ये अपने को पवित्र करने के लिए यहाँ पर आना चाहते थे। तो बहुत सारे मुनिगण वहां पर आ गए। आज का जो श्लोक है वो इसके ऊपर है कि ये कौन कौन से मुनि आए थे। सूत गोस्वामी कुछ मुनियों का नाम ले रहे, जैसे आपने देखा होगा, अत्रि वशिष्ठ च्यवनम शरद्वा। अत्रि आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, शरद्वान आए। फिर अरिष्ट नेमि भृगुरंगी राष्ट्र। अरिष्ट आए, भृगु आए, वशिष्ठ आए। फिर आगे पराशरोगादिसुतोतरामा। पराशर आए, विश्वामित्र आए और अंगिरा आए। उतथ्य इंद्र प्रमदेत मवाहो। उतथ्य आए, इंद्र प्रमद आए और इंद्रवाहु आए। फिर मेधातिथि देवल अष्टि शेषनो। मेधातिथि, देवल, अष्टिदेव और भारद्वाजो गौतम पिप्पलादो। भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद और मैत्रेय और वा कवस कुंभ योनिर। मैत्रेय आए, और आए, कवस आए, कुंभ योनि आए। और लास्ट में द्वैपावनो भगवान नारद। द्वैपायन आए और भगवान नारद आए, नारद ऋषि आए। तो आइए, तात्पर्य बाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत कृष्ण प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि च्यवन, जो च्यवन ऋषि थे, एक एक ऋषि को ये लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो च्यवन है, च्यवन ये महामुनि थे और महामुनि के, भृगु मुनि के पितरों में से एक थे। तो भृगु भृगु मुनि के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, उन पुत्रों में से एक है। और उनका जन्म समय से पहले हो गया था, जब इनकी गर्भिणी माता का अपहरण हुआ था। तो च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। दूसरा, भृगु कौन थे? भृगु जब ब्रह्मा वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे, तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे महर्षि दुर्वासा, नारद मुनि तथा अन्य देवताओं की तरह अंतरिक्ष में विचरण कर सकते थे। भृगु ऋषि के पास भी ऐसी शक्ति थी। ये वही भृगु ऋषि है जो भगवान के छाती में लात मार देते हैं। तो इस प्रकार से, और वे ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में विचरण करने जाया करते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले उन्होंने युद्ध को रोकने का प्रयास भी किया था। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता है। एक ग्रंथ इन्होंने लिखा, उसका नाम है भृगु संहिता। तो भृगु संहिता के रचयिता भी यही हैं। और आगे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आंतों को किस प्रकार व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया महाभारत में। इटर्निटी ऑफ, कि जीव शाश्वत है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जीव तो शाश्वत नहीं है, शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगा ना। उन्होंने कहा शरीर जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर जीव है और ये जीव हमेशा इटर्नल रहता है। ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने, वे बहुत बड़े मानव शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पहले विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे और उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। तो ये भृगु ऋषि के बारे में। इसके बाद वशिष्ठ ऋषि, तो हम लोग जानते ही हैं, रामचंद्र जी के समय थे वशिष्ठ ऋषि, है नहीं। उसके बाद पराशर।
पराशर ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र थे तथा व्यास देव के पिताजी। व्यास देव ने सारे ग्रंथों की रचना की और इन व्यास देव जी के पिता कौन है? पराशर मुनि। पराशर मुनि ने भगवान की डेफिनेशन भी दी। ये वही पराशर मुनि है। ये महर्षि शक्ति के पुत्र थे और इनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपनी माता की कोख में थे तो उनकी माता मात्र 12 साल की थी और माता की कोख में ही उन्होंने वेद सीख लिए थे पराशर मुनि। जो वेद व्यास के पिताजी होंगे कितने महान होंगे। उनके पिता का वध कलमास्पाद नामक असुर ने किया था। अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उनको रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलत्स्य ने उन्होंने रोका। सत्यवती से आकर्षित होने के कारण उन्हें शिला व्यास देव की उत्पत्ति हुई। तो ये जो पराशर मुनि है सत्यवती से आकर्षित हो गए और सत्यवती और पराशर मुनि के संयोग से व्यास देव की उत्पत्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी और पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थी और वे भीष्म देव की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव जी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा सामाजिक शास्त्रीय निर्देशों के कृतिकार है। कौन? पराशर ऋषि। ठीक है। इसके बाद गादिसुत या विश्वामित्र। गादिसुत और विश्वामित्र एक ही बात है। ये भी राम जी के समय है। ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादिसुत के नाम से विख्यात है क्योंकि इनके पिता गादी कानकुब्ज प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में कानकुब्ज है। तो कान्यकुब्ज के शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे विश्वामित्र, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के कारण उसी शरीर से ब्राह्मण बन गए। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया जब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से इन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार ये वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। ये महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को बस में ना रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की एक महान सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे। विश्वामित्र चाहते थे कि वशिष्ठ उनको एक गाय दे और इस गाय का नाम था नंदिनी, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने उनसे उनको देने से मना कर दिया। तो विश्वामित्र ने वो गाय चुरा ली। और जब कोई चोरी करेगा तो जिसने चोरी की और जिसकी चोरी की उन दोनों के बीच में लड़ाई तो होगी। तो इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया, मुनि के बीच में और राजा। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हो गए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय कर दिया। तो विश्वामित्र पहले राजा थे और राजा में जब ये वशिष्ठ से हार गए तो इन्होंने फिर कहा अब मेरा राजा रहने का कोई फायदा है नहीं, तो मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ। तो इन्होंने अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया और ब्राह्मण बनने से पहले इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। और फिर आपने अंगीरा सुना होगा। अंगीरा कौन है? अंगीरा ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक है तथा स्वर्ग के देवताओं में अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और उनके पिताजी अंगीरा हैं। ये ब्रह्मा के वीर्य से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगाते अंगारे को दे दिया। उतत्य तथा समर्थ उनके पुत्र हैं और कहा जाता है कि वे आज भी गंगा नदी के तट पर आलोकानंद नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। तो इन्हें सुलगते हुए अंगारे में फेंक दिया था, इसलिए इनका नाम हो गया अंगीरा। अंगारे से अंगीरा। परशुराम तो हम समझते ही हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं परशुराम के लिए भागवतम का 1.9.6 वर्ष देख लो। तो उतथ्य, उतथ्य तो अभी बताया हमने, अंगीरा के 3 पुत्र हैं, उनमें से एक है उतथ्य। और इन्होंने चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया और वरुण ने इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए ये संसार भर का पानी पीवे। उतथ्य वरुण है ना, वरुण देवता, देवता ने इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। पत्नी का नाम है भद्रा और भद्रा चंद्रमा की बेटी है। तो इन्होंने समुद्र का पूरा पानी पी लिया। तो वरुण देव का ही तो समुद्र है, तो पी लिया पानी। और मेधा तिथि, मेधा तिथि ये एक वृद्ध मुनि
और राजा इंद्रदेव के सभासद है। उनके पुत्र कण्व मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया और वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। बस अब दो तीन और रह गए। एक है देवल, बोलते हैं ना असित, देवल, नारद, तो यही देवल है। देवल ये नारद मुनि और व्यास देव के जैसे ही महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर से मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। क्षत्रियों की तरह इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति खुद ही चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना असित, देवल, नारद, तो कुछ कुछ लोगों का ये कहना है ये वो देवल नहीं है, ये दूसरे देवल। ठीक है, अब पता नहीं कौन से हैं, ये तो भगवान जानते हैं, वो खुद ही जानते हैं। भारद्वाज ऋषि, इसके लिए भी आपको 1.9.6 देखना है, तो जिसको भारद्वाज मुनि के बारे में जानना है वो देख लेना। अगला है गौतम। गौतम ऋषि तो जानते ही हो आप, है नहीं? ये ब्रह्मांड के 7 ऋषियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम सारतन गौतम था। आज के गौतम गोत्र के मनुष्य या तो इन्हीं के वंशज हैं या इनकी गुरु शिष्य परंपरा। आपने सुना नहीं? आपने सुना नमन गौतम, बोलते हैं ना अविराज गौतम, पीछे पीछे गौतम लगाते हैं, तो ये गौतम इन्हीं के वंशज है। गोत्र भी होता है गौतम, भारद्वाज भी गोत्र होता है और गौतम भी गोत्र होता है। तो जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इन्हीं के वंशज हैं और गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं, वे इनकी गुरु परंपरा शिष्य के। वे विख्यात अहिल्या के पति थे। अहिल्या के ही तो पति थे गौतम। अहिल्या इंद्रदेव के द्वारा शील भंग किए जाने पर पत्थर बन गई, किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। तो कृपाचार्य भी थे ना कुरुक्षेत्र में, उनके पितामह थे ये गौतम। सबको घटना पता ही है। इंद्रदेव आए अहिल्या को, है नहीं, और इन्होंने श्राप दे दिया तुम पत्थर बन जाओ। तो गौतम ऋषि तो फिर भगवान को श्राप दे देते, भगवान नहीं, ये कि भाई तुम पत्थर हो जाओ, है नहीं, पत्थर हो गई अहिल्या। फिर राम आए, राम ने अहिल्या को तार दिया पैर से। श्री मैत्रेय मुनि लास्ट में, मैत्रेय मुनि तो प्राचीन ऋषि हैं, ये महात्मा विदुर के गुरु थे। आपने विदुर और मैत्रेय का संवाद सुना होगा भागवतम में। और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे और मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ, तो इन्होंने उसे श्राप दे दिया और ये शील व्यासदेव से मिले और उनके साथ इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। मैत्रेय मुनि का तो बहुत अभी आएगा, लास्ट वाले स्कंद में भी आएगा, 10वें स्कंद में, 12वें स्कंद में। तो मैत्रेय मुनि विदुर महाराज के गुरु हैं और इन्होंने पहले ही बोल दिया था भाई धृतराष्ट्र को तुम पांडवों के साथ अच्छे संबंध रखो, लेकिन इन्होंने नहीं रखा तो इन्होंने दुर्योधन को श्राप दे दिया। हाँ इसीलिए तो, हाँ मैत्रेय मुनि ने तो व्यासदेव से मिले, इन्होंने धार्मिक चर्चाएं की। तो जब यात्रा पे जा रहे थे विदुर, तो तभी तो विदुर और मैत्रेय का संवाद है। तो ठीक है, तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक और एक वर्ष और कर लेते। तो इसके आगे अन्य च देवर्षि ब्रह्मर विषया राजर विषयो अरुणादयश्च नाना शीर्य प्रवान समेवतानाम अभ्यर्च्य राजा शिरसा वंदते। इसके अतिरिक्त वहां अनेकानेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय यानी कि राज ऋषियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। जैसे हम कई बार जप करने जाते हैं तो दूसरा भी बैठ जाता है, तीसरा भी बैठ जाता है, तो जो पहले से जप कर रहा है उसको देख के ही तो सब लोग बैठते हैं, तो वो पहले वाला क्या करता है, प्रणाम, आइए बैठे, ऐसे करते हैं ना। तो ऐसे ही गंगा के तट पर परीक्षित महाराज बैठे, आमरण अनशन लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, तो बाकी लोग भी आते जा रहे, तो परीक्षित महाराज सबका स्वागत कर रहे हैं, क्या करके, प्रणाम करके। कई बार हम बोल नहीं सकते क्योंकि जप कर रहे हैं, आइए आइए आपका स्वागत है, तो प्रणाम करने का भी मतलब यही होता है कि यस प्लीज आइए बैठिए।
समझ रहे हैं? तो तात्पर्य क्या है, गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है। सिर को जमीन पे टच करना चाहिए, जिससे अतिथि अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। और यहां तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। कोई अगर बड़ा अपराधी, उसने अगर प्रणाम कर लिया, विशेष रूप से दंडवत कर लिया, तो दंडवत करने से उसको माफ कर दिया जाता है। ठीक है? और इसीलिए बोलते हैं मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरे पैर में नाक रगड़ता हूँ। इसका मतलब वो क्या है, क्षमा मांगने का एक तरीका है, उससे व्यक्ति जल्दी क्षमा कर लेता है। तो इसी तरह से महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। उन्होंने इस समस्त महापुरुषों का बहुत ही विनम्र भाव से स्वागत किया, जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। एक तरह से मन में ये भी आ रहा है, प्रणाम इसलिए भी कर रहे हैं कि मैंने अपराध कर लिया बहुत बड़े ब्राह्मण के चरणों में, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में ये विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है, जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जाए। इसलिए सब लोग झगड़ा भी करेंगे, वैष्णव भक्त लोग तो पता नहीं मेरे प्रति क्या अपराध हो गया, मुझे माफ कर दीजिएगा, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, जिससे कि जब भगवान के धाम जाएं तो कोई व्यक्ति ऐसा ना छूटे जिसका हमारे प्रति अपराध है, वो सब माफ करके जाए तो दोबारा आना नहीं पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी रह गया, एक व्यक्ति भी रह गया, तो आना पड़ेगा। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, छोटी है बहुत, शॉर्ट में। तो इस अपराध के ऊपर, जब तक एक भी व्यक्ति का अपराध है तब तक भगवान आपको लेते नहीं है अपने पास। वृंदावन में एक है संत है लाला बाबू, तो लाला बाबू का मंदिर अभी भी है वृंदावन में। तो लाला बाबू थे, तो बहुत बड़े सेठ थे वो। तो सेठ थे, तो उनके गुरु ने कहा सब कुछ छोड़ दे, छोड़ छाड़ करके भगवान की भक्ति में आ जा। जब वो बुजुर्ग हो गए थे थोड़ा सा, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, एक फ्लैट ले लिया वृंदावन, कि बहुत पैसा है, आधा पैसा उनको दे दिया, खुद पैसा रख करके कुछ गरीबों में बांट दिया, और कम से कम रख दिया अपने पास 40-50 लाख, रख करके एक झोपड़ी खरीद ली वहां रहने के लिए, अपने खाने पीने की व्यवस्था सब उनके पास है। तो बस भजन करते थे और उनके पास सब कुछ है। तो उनके गुरु एक दिन आए, बोला छोड़ दिया सब कुछ? हाँ महाराज सब कुछ छोड़ दिया। बोला कहाँ छोड़ा? अकाउंट में तो अभी भी 40 लाख है, अभी भी तेरे पास वो है, छोड़ा नहीं बेटे तूने। तो एक काम करो, सब छोड़ना पड़ेगा तुझे। तो बोला मैं खाऊंगा क्या? बोला भिक्षा करना होगा तुम्हें। अब बोलो इतना बड़ा सेठ जिसने अभी सबको दिया संपत्ति, अब वो भिक्षा कैसे करेगा? बोला नहीं, भिक्षा करना पड़ेगा। तो उसने सब वो 40 लाख अपना सब दे दिया, अपना जो फ्लैट था वो भी दे दिया। आप क्या करने लगे? भिक्षा करने लगे। अब वृंदावन में वो सबको कभी कंबल बांटते थे, कभी सबका प्रसाद फ्री करते थे। सब लोग देखने लगे इतना बड़ा सेठ और लोई बाजार में भिक्षा मांग रहा है, वृंदावन में है, को धोती पहना हुआ है, कुर्ता पहना हुआ है और मांग रहा है भिक्षा। धोती कुर्ता भी नहीं होता था उस समय, तो ऐसे एक लपेट लिया छोटा सा कपड़ा और ऊपर से। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, बड़ी मुश्किल से, मांगा तो नहीं जा रहा था उनसे, लेकिन गुरु की आज्ञा है, बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके भिक्षा मांगा। तो जब दीक्षा होती है, दीक्षा के बाद उधमपुर में ऐसे लग रहा था कैसे मांगे, भरे बाजार में जाकर के, अंदर भक्तों के साथ जो है, भक्तों के सामने, प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, ये बोलना बड़ा आसान है। लेकिन प्रैक्टिकली आप धोती पहनी हुई है और आपने उतरी डाली हुई है और दुकान दुकान में जाकर के पैसे दे दीजिए। अहंकार बहुत बड़ा है हमारा, अहंकार को नाश करने के लिए जब भी इस्कॉन में दीक्षा होती है तो ये भिक्षा का कल्चर, दीक्षा होगी जाओ। लेकिन बड़े मंदिरों में क्या होता है, बहुत सारे भक्त लोग हैं, प्रभु जी दीजिए, लोग डाल देते हैं, क्या अहंकार का नाश हुआ। लेकिन वहां ऐसे नहीं होता उधमपुर में। उधमपुर में बोले मंदिर के अंदर तो मांगना ही है, मंदिर के बाहर जाओ जहां पर भक्त नहीं है, जहां पे नॉन डिवोटीज है, संसार में जाओ, संसार में जाकर दुकान दुकानों में मांगो। फिर मांगा, कोई 2 रुपए दे रहा है, कोई 3, कोई 5, ऐसी फीलिंग्स। तो ऐसी लाला बाबू गए। और आदमी कैसे जाता है वैसे, यहाँ से एसी टिकट में जाता है, एसी टिकट में जाकर के कोई कार वार से जाता है, वहां एसी फ्लैट लेता है रहने के लिए दीक्षा के समय, और उसके बाद दूसरे दिन क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग। इसलिए कई भक्त तो नहीं कर पाते ज्यादा, कई भक्त 2-3 दुकानों से ही वापस आ जाते हैं। कई भक्त क्या करते हैं, यार मैं मांग तो नहीं पाऊंगा, अपने पल्ले से ही 2-3 हजार रुपए डाल दिए, प्रभु जी इतना हुआ है। समझ रहे? तो ये अहंकार है, और इस अहंकार को तोड़ने के लिए गुरु
भिक्षा मांगते हैं। तो लाला बाबू के गुरु ने कहा भिक्षा मांगो। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पहला दिन गुजारा, दूसरा दिन गुजारा, तीसरा दिन, एक दिन ऐसा हो गया उनको आदत पड़ गई। अब वो रोज भिक्षा करते, भिक्षा में जो भी मिलता पेट भरते, सो जाते, भजन करते। तो एक्चुअली उनकी अभी दीक्षा नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? तो उनके गुरु कह रहे दूंगा दीक्षा, तो ये सब कुछ छोड़ दे। तो एक दिन फिर गुरु के पास गए कि महाराज अब तो दीक्षा दे दो, सब कुछ छोड़ दिया, भीख मांग के खाता हूँ। बोला ना, अभी भी नहीं छोड़ा तूने, कुछ है, कुछ ना कुछ क्या है, सोचने लग गए। बोला फिर आना, फिर भिक्षा की कुछ दिन, फिर गए। बोला महाराज अब तो समय भी हो गया, अब तो, बोला ना, अभी भी कुछ छूटा है। क्या नहीं छूटा है? तो वास्तव में क्या था, एक उनका कॉम्पिटिटर था। जब वो बड़े सेठ थे ना, तो एक दूसरा सेठ था, उनके दुकान के सामने दूसरी दुकान थी, मान लिया। और वो दोनों में कंपटीशन होता था, और इसके प्रति उनका बड़ा वो था कि नहीं ये कैसे बढ़ रहा है। हमेशा बात नहीं करते थे एक दूसरे से। और ये क्या से होता है ना हमारे साथ भी, कि नहीं और कोई देख ले पर वो ना देखे कि ये गरीब गरीब है, इनके पास पैसे नहीं। तो सब जगह जाता था, और उसका भी वृंदावन में एक बड़ा सा आशियाना था, समझ रहे? तो सब जगह जाता था, लेकिन जैसे ही उनका घर आता था वहां से कल्टी मार लेते थे। वहां भिक्षा नहीं, नहीं मैं क्यों मांगू। तो अभी भी क्या था, अहम अंदर था, सब जगह मांगूंगा लेकिन इनकी यहाँ नहीं मानूंगा। जैसे ही गुरुजी ने कहा कि तूने, मेरे बोल के याद नहीं आ रहा है उनका नाम भी कुछ है, तो तुमने उनके यहाँ भिक्षा मांगा? बोला नहीं महाराज, उनके यहाँ तो नहीं मांगा भिक्षा। और दिखते हैं उनके यहाँ से क्रॉस होते हो कभी? बोला हाँ, हर दूसरे तीसरे दिन क्रॉस होना पड़ता है, पर मैं वहां से चले जाता हूँ, मांगता नहीं। बोला वहां जब मांगोगे ना, तब तब दीक्षा दूंगा तुम्हें। आंखों में आंसू आ गए, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कैसे जाए। जिंदगी भर जिससे कंपटीशन किया, हाउ वी कैन डिमांड, वो भी भीख कैसे मांग सकते हैं। अब वो तो मुझे हंसेगा मेरे ऊपर, बोलेगा ले, बोलता था ना आज देख, ले भीख ले ले। समझ रहे? कैसे भी करके हिम्मत करके गए, और हिम्मत करके गए। तो जो उनके नौकर चाकर वो भी जानते हैं ना, कंपटीटर है, दुश्मन है। बोला अरे ऐसी अवस्था में, दरवाजा फटाफट खोल दिया, मालिक को बोल दिया मालिक ये तुम्हारा दुश्मन आया है इधर। और एकदम गरीबी जैसी हालत में है, सब कुछ छिन गया उसका। जैसे ही गए, तो वो जो भगवान है ना ऑलरेडी व्यवस्था करता है। हम सोचते हैं वहां जाऊंगा पता नहीं वो क्या बोलेगा, कुछ नहीं होता ऐसे। आप हिम्मत करके देखो, आप विनम्र बन के देखो, सामने वाला अवश्य रूप से झुकेगा। तो गए जैसे अंदर, तो तुरंत उस व्यक्ति ने इनको गले लगा दिया, और बहुत सारा आइटम भिक्षा में थे, और दोनों के दोनों रोने लगे एक दूसरे को देख के। रोते रोते अंदर का जो थोड़ा सा अहंकार बचा हुआ था उन आंसुओं के साथ खत्म हो गया। अब लाला बाबू पूरी तरह क्या हो गए, अहंकार रहित हो गए, विनम्र हो गए। जब वापस आए, गुरु ने कहा जा यमुना में स्नान करके आ। बोला जी गुरु जी, मैं तुझे दीक्षा दूंगा आज, क्योंकि आज वास्तव में तूने कर दिया। अनुकूल परिस्थिति में तो कोई भी विनम्र बन सकता है, प्रतिकूल परिस्थिति में विनम्र बन के देखो, है नहीं? तो ये सबसे बड़ी बात है। घर के अंदर तो कोई भी हरे कृष्ण कर सकता है, लेकिन जरा बाहर जा करके देखो, 36 लोगों के सामने बोल करके देखो हरि का नाम लीजिए, नाच करके देखो, नहीं नाचते लोग। घर के अंदर कमरा बंद करके नाच लेते हैं, बाहर क्या होता है, अरे नहीं ना, टेम्पल में नहीं ना, और जगह नाच, लेकिन नहीं बहुत लोग होते हैं। मुझे घर में अच्छा लगता है। मेरे साथ 2-3 लोग रहते थे पहले, वो बोलते थे नहीं घर में ठीक है, मंदिर में नहीं ना औरों के सामने। समझ गए? तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अहंकार है। तो ये अहंकार जिस दिन टूटेगा, तब वास्तव में भक्ति होगी। और उसने तो सोचो दीक्षा भी नहीं दिया बिना उसके, लाला बाबू के गुरु ने। तो फिर लाला बाबू ने क्या किया, वृंदावन में एक मंदिर बनाया। आप भी अगर आप जाओगे, लोई बाजार के पास में ही है उस मंदिर, लाल पत्थर से बना हुआ है पूरा मंदिर, हम तो गए भी थे उसमें। तो उसका नाम है लाला बाबू, कोई भी बोल देगा लाला बाबू मंदिर, लाला बाबू का। तो अभी जाएंगे, 2 को यात्रा है आप लोगों का, किसी का जिसका भी मन हो वृंदावन जाने का, तो 2 तारीख हम लाला बाबू मंदिर में भी जाएंगे। 3, 4, 5 हम वृंदावन में रहेंगे, तो लाला बाबू मंदिर का आपको दर्शन करवाएंगे। जो जो घटनाएं हम बताते हैं वो घटना आपको साक्षात्कार करवाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट बुक कर लो, और बुक करके वृंदावन का आनंद लो। किसी को थोड़ा दिक्कत है, कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो फोन करके
प्रभु जी ऐसी ऐसी समस्या है, जो भी हमसे होगा हम करेंगे उस तरह की व्यवस्था, लेकिन आप लोग आओ इसी तरह वृंदावन देखो। और ये मौका बार बार नहीं आता भक्तों के साथ, ठीक है। तो लाला बाबू की जय। इसीलिए इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने हेतु सबकी शुभकामनाएं प्राप्त की। समझ रहे? तो परीक्षित महाराज ने सबकी शुभकामनाएं, जो भक्त होता है ना सबसे आशीर्वाद लेता है। हम बेस में रहते थे, बेस में कोई भक्त जैसे आज भागवतम का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, जैसे हमने 19वां अध्याय शुरू किया, तो वो सबके पास जाएगा, सीनियर भक्तों के पास, बोलेगा प्रभु जी मुझे ब्लेस कीजिएगा। अरे हम क्या ब्लेस करेंगे, लेकिन वो इतना विनम्र है, सबके पास जा रहे हैं। हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तब भी नहीं बोलते प्रभु जी ब्लेस कर लीजिए। अपने घर वालों माँ बाप को जिनके साथ रहते हैं उनको भी नहीं बोलते प्रभु जी, और तो छोड़ो कई काम तो हम बताते भी नहीं कि हम जा रहे हो। और भक्त लोग देखो भागवतम का पढ़ना शुरू कर रहे हैं, बुक प्रभु जी आज मैं कृष्णा बुक शुरू कर रहा हूँ, मुझे ब्लेस कीजिए प्लीज। हमें ऐसे लगता है उस समय कि क्या बेवकूफ आदमी है, लेकिन बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ हम है। बेवकूफ हमें, हम समझते नहीं है। और वो ब्लेसिंग लेकर के धीरे धीरे ब्लेसिंग लेकर के महान भक्त बन जाते हैं, अपराध रहित हो जाते हैं। और हम पहले से ही अपराधी हैं और उनको बेवकूफ समझ के और अपराधी बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इन भक्तों से हमें सीखना चाहिए, अपने जीवन में इस बात को लेना चाहिए। जितना ज्यादा हम विनम्र होंगे, दूसरे से प्रार्थना करेंगे, सर झुकाएंगे, उतना ज्यादा भगवान हमें स्वीकार करेंगे। भगवान स्वीकार करेंगे तो जो भगवान का है उसके जीवन में कष्ट आ सकता है क्या? जिसको पता चल गया कष्ट क्यों आता है, कष्ट का एक ही कारण है, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जीज, असुर। तो असुर लोग वहां टच भी नहीं करना चाहते जहां भगवान है। अब हमें पता लग गया ये तो चेयरमैन का ड्राइवर है भैया, चेयरमैन का बेटा है बड़ा वाला, ये अच्छा, तो उससे ना उलझिए, बोलते हैं ना उससे मत उलझना बेटे। ऐसे ही माया आप देताम मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते थे। जो भगवान के शरणागत हो जाता है ना, माया कहती भैया ना छेड़ना उसको, उसको नहीं छेड़ना, वो भगवान की शरणागत है। लेकिन शरणागत तो हो जाए, भक्तों के शरणागत है, अरे प्रभुपाद जी के शरणागत है वो, अरे वो प्रभु जी का खास है वो, उसको नहीं बोलना। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार से हमें शरणागत होना है, विनम्र होना है, बस ज्यादा लोगों का आशीर्वाद लेना है। उसमें भी कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका एक ही जानने वाला होता है, लेकिन किसी के बहुत सारे जानने वाले होते हैं। अरे नहीं सब अच्छा मानते हैं उनसे, एक को एक को आप ले लोगे कब्जे में कॉन्फिडेंस में, दूसरे को ले, अरे वो 100-150 लोग अच्छा मानते हैं उसको, किस किस को मनाओगे ना भाई, उससे पंगा मत लेना। इसीलिए हमें सब वैष्णवों से ऐसे शीश झुका के प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों का आशीर्वाद होगा ना, बीमारी उतना ज्यादा सोचेगी यार इस पे जाऊं कि नहीं जाऊं, इतने लोगों का आशीर्वाद। और ये सच्ची बात है। और जो जितना कम प्रणाम करता होगा, जितना कम हम्बल होगा, झुकता कम होगा, बीमारी उस पे उतना ज्यादा आएगी, उतना ज्यादा माया उसको प्रभावित करेगी। तो इसलिए माया से बचने का एक ही तरीका है, मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आएगा माया उसको छू नहीं पाए, आकर को देखिए, ठीक है। तो इसीलिए और आने में कुछ जाता नहीं है हमारा। जैसे कल क्या बोला था, न तेरा रुपया लगता है, न तेरा ढेला लगता है, न तेरा पैसा लगता है, न तेरा ढेला लगता है, तो राम सुमिर कर ले तेरा क्या लगता है, तो राम सुमिर कर ले तेरा क्या लगता है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कुछ नहीं लगता है भगवान का नाम लेने में, नाम लीजिए प्लीज। श्रील प्रभुपाद की। तो सबको धुलेंडी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम कल मंदिर जाएंगे, सब लोग कल मंदिर आइएगा प्लीज, 5 बजे के आसपास शाम को, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के लिए, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।